हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे लीप ईयर के बारे में। अच्छा, अभी हम टाइमिंग को कैसे ऐड करेंगे, एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा टाइमिंग होते हैं तो बेसिकली क्या रहता है, हमारे घड़ी में अभी कितने बजे, तो हम क्या बोलते हैं 2:30 हुआ है या 1:15 हुए या शाम के अगर 5 बजे तो 5:45 से बोलते हैं। अभी ऐसे अगर टाइमिंग हमारे बेसिकली क्या हुआ है, आवर्स और मिनट को लेके हम टाइमिंग लिखते हैं। वही टाइमिंग और टाइमिंग को अगर हम प्लस करेंगे तो किस तरह करेंगे, बेसिकली हमारे जैसे प्लस होते हैं वैसे ही प्लस करेंगे। ठीक है तो आपका वर्कशीट 3 हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द सम। ये जो फाइंड द सम मतलब प्लस। आपको मैं बार बार ये बता रही हूँ, जहां पर आपको एड की जगह अगर सम लिखा होगा, ठीक है सम, तो आप सोच लो इसको हमें प्लस ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन 2 hours 10 minutes 3 hours 25 minutes। ऐसे बेसिकली क्या करेंगे, दोनों को मिला दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर बी 4 hours 5 minutes एंड 5 hours 45 minutes। तो हमें क्या करना है, बेसिकली एक आवर्स लिखोगे, ठीक है, ऊपर जैसे हम लोग क्या है हमारा लेंथ और कैपेसिटी जैसे लिखते थे वैसे आवर्स और मिनट्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी कर लेती हूँ। हाँ, बेसिक तो नहीं तो ए कर लेते हैं, क्या पड़ता है। ठीक है, ए कहीं कर लेते हैं, बाकी बीच में देख के करेंगे। ठीक है, तो दिया है 2 hours 10 minutes, आवर्स के नीचे 2 लिखी, मिनट्स के नीचे 10 लिखी, एंड 3 hours 25 3 hours 25 minutes प्लस कर लें 5 3 5 तो 5 hours 35 minutes। ये था आपका एडिशन वाला आंसर। अच्छा, अभी ये एडिशन में भी ऐसे भी एक है जिसको हमारे, अच्छा बेसिकली हमें पता है क्या है, 60 मिनट्स के बाद हमारे घड़ी में अगर आपको मिनट ऐड करोगे, ठीक है, 60 मिनट से एबव अगर आपके मिनट पार्ट आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उसको आवर में कन्वर्ट करके बाकी को हम मिनट में रखेंगे। ठीक है, इस तरह भी काम का करना पड़ता है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका 35 आया है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह का और एक क्वेश्चन है, बाकी आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन आप देख लो क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है, वही वन क्वेश्चन का ही एफ नंबर वो दिए हैं 5 hours 15 minutes, ठीक है, प्लस 5 hours 55 minutes। चलो हमने बेसिकली जैसे हम सारे प्लस करके करते आए रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं। 5 + 5 10 0 1 देन 7 हो ना, 5 + 6 + 1 7 हो गए। ये आपका 70 मिनट्स, ये आपका 10 hours। ये करेक्ट हुआ कि नहीं, क्यों नहीं, देखते हैं। देखो हमारे घड़ी में बेसिकली कितने तक रहते हैं, 12 तक रहते हैं ना। मतलब यहाँ जब आपके मिनट हैंड जब पूरे 12 के पास आते हैं तो हमें क्या कितने मिनट मिलते हैं, 60 मिनट्स मिलते हैं। जब आपके मिनट हैंड जब 1 को क्रॉस यहाँ आ जाता है तो वहाँ हम नहीं बोलते थे 65 हुआ है बोल के, बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें बेसिकली पता है 1 hour = 60 ही मिनट्स। लेकिन यहाँ तो हमारा 70 मिनट्स आ गए, तो ये प्लस में गलत हो गए, नहीं हुए। देखो 10 hours ए जो चल रहा है, ये जो आपका जो 70 मिनट्स है, मैं उसको 60 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स लिख सकती हूँ। मैं तो कुछ नहीं की ना, सिर्फ 70 को 60 + 10 लिख दी, हो जाएगा। क्लियर, अभी हमें पता है 60 मिनट्स = 1 hour
हुआ ना नहीं। अभी ये जो 1 आवर है ये हमें 10 के साथ मिलाएंगे। अब बोलोगे मैम क्यों मिलाना है, क्योंकि हमारे कौन सी भी एक जो भी कोई ऐसे घड़ी नहीं है जिसमें 70 मिनट्स दिखाते हैं। तो इसके लिए ये हमारे प्लस का लिखने के तरीके सही है, लेकिन जब हमारे यहाँ आंसर आए तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर प्लस दिया होगा तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे, चेक करोगे। अगर आपके मिनट्स का पार्ट 60 से अबव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको आवर के लिए कन्वर्ट करने के लिए उसको एक्सपांड करके लिखेंगे। तो मैं 70 को क्या की 60 + 10 कर दिए, जो मुझे पता है 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। तो ये मैं क्या की 1 आवर को मैं आवर के साथ मिला सकती हूँ, तो ये 10 आवर्स के साथ 1 को मिला दी। क्लियर। और ये मेरे पास और कितने बचे, 10 मिनट्स बचे। तो ये 10 + 1 कितने हुए, 11 आवर हुए। और मेरे पास कितने मिनट्स बचे, 10 मिनट्स बचे। क्लियर हुए। तो मैं अभी यहाँ पर क्या लिखूं, समझ में आए। अभी जो ये था हमारा, ये जो हमारा 70 मिनट्स है, मैं उसको ये हुआ तो मैं इसके जगह लिखूं, मेरा आंसर क्या आएगा, 11 आवर्स 10 मिनट्स। ये है आपका आंसर। क्लियर। पहले आप क्या करोगे, इस तरह प्लस करोगे, प्लस करने के बाद उसको आप अपने हिसाब से आप ऐसे साइड में भी उसको लिख सकते हो, 11 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है। क्लियर। 11 आवर्स कैसे आए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी ये जो 70 मिनट्स थे मैं एक्सप्लेन की, और वही जो 1 आवर इसके साथ मिलाने से ये है हमारा ओरिजिनल और करेक्ट आंसर। क्लियर। ओके। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा, अभी ये जो यहाँ आवर और आवर मतलब टाइमिंग का एडिशन में, तो वहां पर ऐसे प्लस प्लस करके नहीं देके अगर आफ्टर दिया होगा, ठीक है, आफ्टर दिए होंगे, जैसे कि क्वेश्चन देखो नंबर 2, वो क्या दिया है, व्हाट टाइम विल इट बी। अभी जो नीचे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कितने टाइम हुए उसको लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला 2 आवर्स आफ्टर 3:30 AM। हाँ, इस तरह का दिया है। तो इसी में भी आप क्या करोगे, यहाँ तो ऊपर तो आपके तो इंस्ट्रक्शन में तो ऐड बोल के लिखे ही नहीं, या सम बोल के भी दिए ही नहीं। अगर नहीं दिया होगा, इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछे होंगे और आपके वर्ड में आफ्टर लिखा होगा, तो आप सोच लो इसको प्लस ही करेंगे। किस तरह प्लस करेंगे, देखो ये आपका 2 आवर्स दिया है और ये आपका 3:30 और 3:30 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आवर्स और मिनट्स इस तरह लिखेंगे। ठीक है। अभी ये जो पहले में अगर 3:30 लिख दो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा कि नॉर्मली हो जाएगा। अब ये 2 आवर्स को ऐसे में ऐड कर दूंगी, तो आपका आगे 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है। क्लियर। नहीं तो आप अपने ऐसे ही क्वेश्चन के साथ ही देख के भी आप ऐसे इस तरह लिखोगे। अगर क्लियरली लिखना मतलब डायरेक्टली कर नहीं पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 3:30 AM प्लस 2 आवर्स। ठीक है। 2 आवर्स ऐसे 2 लिख दो, अगर ये AM है तो ये भी AM ही होगा, इक्वल टू 2 + 3 आवर्स को आवर्स से मिलाने से ये होंगे 5
5 hours 30 minutes। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में अगर आफ्टर दिया है इसका मतलब है प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है। फाइव आवर्स आफ्टर 7:10, मतलब 7:10 का आफ्टर 5 आवर्स वो कितना टाइम हुआ होगा। ठीक है, क्या दिया है, 5 आवर्स आफ्टर 7:10 AM। ठीक है, घड़ी में अब 7:10 हुआ है। आफ्टर 5 आवर्स कितना होगा, आवर्स मिनट्स 7 10 5 मिला दो। ठीक है, सेवन टेन तो 12 आवर्स 10 मिनट्स। हाँ, तो 7+5 को मिलाएंगे, 7+5 आपका 12 हुए, 12 आवर्स और 1 मिनट हो गया। ठीक है,